हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी कंप्लीट करते हैं क्लास 7 का जो मैथ्स चल रहा है हमारा, चैप्टर 1 इंटीजर्स, उसमें एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा बाकी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट 5 पेयर्स इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइड बी इज इक्वल टू -3। हमको 5 पेयर बनानी है। पेयर मतलब कि जोड़ी, और जोड़ी में क्या होता है, दो चीज़ें होती है। यहाँ पे हमको नंबर बनाने हैं, इंटीजर्स लिखने हैं दो, ए और बी की जगह पे दो नंबर लिखने हैं जिनका डिवाइड करते हुए हमको आंसर मिले -3। ठीक है। तो -3 चाहिए आंसर में डिवाइड करने के बाद, तो 3 का टेबल ही यूज़ करेंगे, है ना। माइनस प्लस होता तो टेबल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन डिवाइड है तो इसलिए हम 3 का टेबल यूज़ करेंगे। जैसे कि 3 3 जा 9 होता है, तो 9 डिवाइड बाई 3 3 होगा। तो हम ए की जगह पे 9 लेंगे और बी की जगह पे 3 लेंगे, तो आंसर में मिलेगा हमको 3। ये एक पैर बन गई। अब हमको -3 चाहिए ना, तो इनमें से कोई भी एक इंटीजर माइनस में लिख देंगे, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस मिल जाएगा इसको। डिवाइड में आंसर में ही साइन आती है ना, यहाँ पे कुछ थोड़ी चेंज होता है। तो प्लस माइनस माइनस की साइन इसको मिल गई। ऐसे ही दूसरी पैर भी हम बना सकते हैं, जैसे कि 12 डिवाइड बाई 4, तो 3 मिल जाएगा ना, 4 3 जा 12 होता है। तो इसमें भी ये अगर माइनस में है तो ये भी माइनस में मिल जाएगा। माइनस प्लस माइनस, कोई भी एक इंटीजर माइनस में होगा तो आंसर माइनस में आ ही जाएगा। ऐसे ही तीसरा पैर हम बना सकते हैं, 15 डिवाइड बाई 5, है ना। फिर चौथा और पांचवा पैर भी ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि 18 डिवाइड बाई 6, मतलब कि -3। ठीक है। और लास्ट भी हम ऐसे ही बनाएंगे, 21 डिवाइड बाई 7, -3। पांचों पैर बन गए, 1 2 3 4 5, जिसमें 3 का टेबल ही यूज़ किया हुआ है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, और एक एक इंटीजर माइनस में, तो -3 मिल गया, है ना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, सिंपल 3 का टेबल लग जाएगा। 3 का टेबल इसलिए लगेगा क्योंकि ये डिवाइड में है। माइनस प्लस में होता तो टेबल यूज़ नहीं होता। माइनस प्लस है तो माइनस प्लस ही करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड ही करेंगे। ओके। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक प्रॉब्लम सम है, जिसमें टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर मतलब कि तापमान। तापमान जब ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है, तब गर्मी लगती है, और जब कम होता है तब ठंडी लगती है। और इस टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं एक यूनिट में। दो यूनिट होती है एक्चुअली, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इंडिया में हम लोग सेल्सियस में मेजर करते हैं, और यहाँ पे भी इस सम में सेल्सियस दिया हुआ है। सेल्सियस मतलब कि डिग्री सी, ये जो सी दिया हुआ है वो टेम्परेचर की यूनिट है। तो अभी हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या ढूंढना है, वो हम पहले नोट डाउन करेंगे, तो प्रॉब्लम सम इजीली सॉल्व होता है। आप भी ये चीज़ याद रखना, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम सम सॉल्व करना है तो पहले क्या क्या दिया हुआ है वो अलग से नोट डाउन कर लो, और क्या क्या ढूंढना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्या क्वेश्चन में है, क्वेश्चन क्या है, वो आपको अलग से लिखना है। ठीक है। हमने अभी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन लिखा है कि टेम्परेचर एट 12 PM नून इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। दोपहर के 12 बजे, नून मतलब दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर है 10 डिग्री, और हर घंटे चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर पर आवर इज -2 डिग्री सेल्सियस। हर घंटे 2 डिग्री चेंज हो रहा है, -2 है मतलब कि हर घंटे 2 डिग्री कम हो रहा है टेम्परेचर। 12 बजे 10 है और हर घंटे कम करेंगे हम -2। और क्वेश्चन मतलब फाइंड आउट क्या करना है, एट डिक्रीजिंग रेट ऑफ -2 व्हेन वी विल रीच एट -8। अगर हर घंटे 2 डिग्री ऐसे ही कम करते जाएं तो -8 डिग्री सेल्सियस तक हम कब पहुंचेंगे। -8 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है, वहां तक पहुंचना है, लेकिन कब, कौन से टाइम पर पहुंचेंगे, मतलब कि यहाँ पे हमको ढूंढना है टाइम। टाइम ढूंढना है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ हिंट के तौर पे, कि इसमें हमको टाइम टाइम ढूंढना है, कितने बजे -8 डिग्री तक पहुंचेंगे। और दूसरा क्वेश्चन भी है इसमें, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट 12 PM मिडनाइट। अब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है रात के 12 बजे, टेम्परेचर ढूंढना है, रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा वो ढूंढना है। ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है टेम्परेचर जो दिया हुआ है, यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। ठीक है। टाइम नहीं दिया हुआ है, हर घंटे 2 डिग्री कम हो रहा है,
तो हम हर घंटे 2 डिग्री कम करके देखेंगे और पता करेंगे कि -8 डिग्री कब आ रहा है। लेकिन टाइम दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन के आंसर में हम क्या करेंगे कि पहले आवर्स काउंट करेंगे कि कितने आवर्स है और कितना टेम्परेचर हर डिग्री कम हो रहा है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमको हर घंटे 2 डिग्री कम करके देखना ही पड़ेगा। ओके, सो लेट्स डू इट। सबसे पहले लिखेंगे हम टेम्परेचर एट 1 PM, क्योंकि 12 बजे कितना है वो तो हमको पहले ही दिया हुआ है। 12 बजे 10 है तो 1 घंटे बाद, 12 के बाद 1 घंटा होता है मतलब कि 1 बजे। तो 1 बजे 10 - 2, 10 है उसमें से हर 2 डिग्री कम होगा 1 घंटे बाद, तो 10 - 2 होगा 8 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 1 बजे 8 डिग्री पर होगा टेम्परेचर। ऐसे ही कम करते जाएंगे। टेम्परेचर एट 2 o'clock, 2 PM, दोपहर के 2 बजे 1 घंटे बाद, 8 - 2, 6 डिग्री सेल्सियस। 8 क्यों? क्योंकि 1 घंटे बाद तो टेम्परेचर चेंज हो गया ना, तो अभी 10 में से नहीं करेंगे माइनस, 8 में से करेंगे। फिर 1 घंटे बाद 6 मिला है तो इसमें से माइनस होगा। हर बार 10 में से थोड़ी माइनस करेंगे, जो मिलते जाएगा उसको ही कैरी फॉरवर्ड करके माइनस करते जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये सिंपल ही है, हर घंटे खाली 2 डिग्री माइनस करना है। अभी 3 o'clock, टेम्परेचर एट 3 PM, 6 - 2, 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हम माइनस करते जाएं तो 8 डिग्री जब माइनस में आएगा तब पता चलेगा ना कि कितना हो रहा है। और कोई तरीका तो उसमें है नहीं। अभी 4 बजे 4 - 2, 2 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर ऐसे ही टेम्परेचर एट 5 o'clock, 5 बजे 2 - 2, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। 5 बजे हमको 0 डिग्री मिल रहा है। फिर टेम्परेचर एट 6 PM, शाम को 6 बजे 0 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 मिलेगा हमको, है ना। 0 में से माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव में मिलता है हमको। अब ऐसे ही -8 तक पहुंचना है हमको, तो 1 घंटे बाद 7 o'clock, शाम को 7 बजे -2 में से ही -2 होगा। माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 4 होता है और दोनों माइनस में है तो -4 डिग्री आएगा, है ना। करेक्ट। अभी ऐसे ही टेम्परेचर एट 8 PM, 8 बजे -4 में से -2 करें हम तो माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 6, दोनों माइनस में तो -6 डिग्री सेल्सियस। अब हमको आगे 1 घंटे बाद -8 मिल जाएगा। कितने बजे मिलेगा? 9 बजे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर मिल जाएगा। एट 9 PM -6 डिग्री - 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, माइनस में, दोनों माइनस में इसीलिए। ओके, तो यहाँ तक हमको पहुँचना था फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ तक हम पहुँच गए। कितना टाइम हुआ है? 9 बजे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में हम सेंटेंस बनाएंगे। एट 9 PM वी विल रीच एट -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड कौन सा है? व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट 12 PM मिडनाइट, रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, रात के 12 बजे। और पहले टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 10 डिग्री दिया हुआ है। कितने बजे दिया हुआ है? 12 बजे। मतलब कि
इनिशियल टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री है दोपहर के 12 बजे, और हमको रात के 12 बजे तक का ढूंढना है। तो अभी हम आवर्स काउंट कर सकते हैं, दोपहर के 12 से लेकर रात के 12 तक टेम्परेचर कितना कम होगा पहले वो ढूंढेंगे। तो क्लॉक अगर आपको अच्छे से मालूम ही है ना, क्लॉक में 1 से लेकर 12 तक होता है। अभी दोपहर के 12 से रात के 12 तक अगर आप काउंटिंग करोगे तो 12 आवर्स होते हैं, है ना। तो 12 आवर्स, 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है। 12 आवर्स में कितना कम होगा, वो हम कंडीशन कैसे बनाते हैं, 1 आवर में 2 डिग्री कम हो रहा है। तो 12 आवर्स हमको कैसे मिले, क्योंकि दोपहर को 12 से शुरुआत की हुई है और क्वेश्चन पूछा हुआ है रात के 12 तक कितना होगा। तो पहले हम इसमें से ही माइनस करेंगे ना, पर कितना माइनस करना है उसके लिए ये मिलेगा हमको कि 1 घंटे में 2, तो 12 घंटे में कितना। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी वही करेंगे कि अगर हमको 12 घंटे में कितना कम हो रहा है वो ढूंढना है, तो हमको ये कंडीशन के अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर एट 12 AM, 12 AM पे चेंज कितना हो रहा है, तो 12 मल्टीप्लाई 2, 2 कौन सा, -2, क्योंकि हर घंटे 2 डिग्री कम हो रहा है। और ये 12 कौन सा, दोपहर के 12 से रात के 12 तक के आवर्स काउंट किया ना हमने, तो 12 होंगे। तो 12 टू ज़ा 24, और ये माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस, -24 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा। ये टेम्परेचर रात के 12 बजे होगा वो नहीं है, ये टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि ये 2 में से हमने मल्टीप्लाई किया है। 2 क्या है, हर घंटे कम हो रहा है, हर घंटे 2 कम हो रहा है, तो 12 घंटे में इतना कम होगा। ओके, क्लियर। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि रात के 12 बजे एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना होगा। तो उसको ढूंढने के लिए एग्जैक्ट टेम्परेचर एट 12 AM, फर्स्टली शुरू शुरू में 10 डिग्री दिया हुआ है ना, तो उसमें से ही हमको ये माइनस करना है, क्योंकि उधर से ही हम 12 घंटे काउंट किए थे ना। तो दोपहर के 12 बजे 10 है, और 12 घंटे, ठीक 12 घंटे बाद -24 होगा। ये जो माइनस मैंने लिखा है वो कम करने का ही माइनस है, मतलब कि ये माइनस ही हमने एग्जैक्ट लिखा है। तो दो दो बार माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है। शुरू के जो 12 बजे थे और रात के 12 बजे थे उसमें 12 आवर्स हैं, तो हमने वो ढूंढ लिया कि इतना कम होगा, और उतना ही हम इसमें से माइनस कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा कि कितना होगा फाइनल। तो 10 - 24 मतलब कि 14, 24 में से 10 माइनस करो तो 14 होता है ना। तो बस 10 में से 24 माइनस करो तो भी 14 ही होगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर 24 माइनस में है। तो ये -14 डिग्री सेल्सियस रात के 12 बजे होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। सेंटेंस बना के लिख देंगे, एट मिडनाइट टेम्परेचर विल बी -14 डिग्री सेल्सियस। कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो प्रॉब्लम सम था आपको समझ में आया, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। टेम्परेचर मतलब कि तापमान, वो हमको इसमें दिया हुआ है दोपहर के 12 बजे 10 है। हर घंटे कम हो रहा है 2 डिग्री, ये दो चीज़ दी हुई थी वो हमने लिख ली। क्या क्या ढूंढना है कि हर घंटे अगर 2 डिग्री कम कर रहे हैं तो -8 डिग्री कम करेंगे तो कितना टाइम होगा, वो टाइम ढूंढना था। और दूसरा क्वेश्चन था कि रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। एक में टाइम ढूंढना था, एक में टेम्परेचर ढूंढना था। टाइम ढूंढना था तो हम हर एक घंटे कम करके देखा, हर घंटे 2-2 डिग्री कम हुआ, तब हमको मिला कि 9 बजे हमको -8 मिलेगा। ऐसे हर घंटे कम करना ही पड़ेगा। लेकिन जब टेम्परेचर ढूंढना है और टाइम दिया हुआ है तो टाइम के अकॉर्डिंग हम आवर्स काउंट करेंगे। 12 से 12 तक 12 आवर्स होते हैं, तो बस हमने 12 आवर्स काउंट कर लिए, और हर घंटे 2 कम हो रहा है तो 12 आवर्स में ये 12 आवर्स में 24 कम हो रहा है। तो बस जो टेम्परेचर शुरू में दिया हुआ था उसमें से 12 घंटे बाद जो कम हो रहा है 24, वो माइनस कर लिया। तो एग्जैक्ट हमको
रात के 12 बजे का टेम्परेचर भी मिल गया, सिंपल। ओके, क्लियर। ऐसे ही अभी 6 और 7 के प्रॉब्लम्स हम भी कंप्लीट करेंगे तो हमारा एक्सरसाइज 1.3 और ये फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ओके, अभी कंटिन्यू करते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी एक प्रॉब्लम सम है जिसमें एक टेस्ट हुआ है। स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स हैं, राधिका, मोहिनी और राकेश। तीनों स्टूडेंट का एक एग्जाम हुआ है जिसमें हर एक करेक्ट आंसर के लिए, मैंने बोला था प्रॉब्लम सब में जो जो चीज़ दी हुई हो वो पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो हमने नोट डाउन कर लिया है। तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? +3। आंसर सही होगा तो 3 मार्क्स मिलेंगे और आंसर गलत होगा, इनकरेक्ट होगा तो 2 मार्क्स कम होंगे, 2 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो राधिका और मोहिनी और राकेश तीनों के हमको ढूंढने हैं, क्या ढूंढने हैं? करेक्ट, इनकरेक्ट आंसर कितने हैं, और मोहिनी के भी इनकरेक्ट आंसर ढूंढने हैं और राकेश के इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों ढूंढने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे होगा देख। राधिका के टोटल मार्क्स हैं 20, करेक्ट आंसर उसमें से उन्होंने 12 अटेम्प्ट किए, तो इनकरेक्ट आंसर्स कितने होंगे वो ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेक्ट मार्क्स ढूंढेंगे, फिर इनकरेक्ट मार्क्स ढूंढेंगे, तो हमको इनकरेक्ट आंसर मिल जाएंगे कितने हैं। तो करेक्ट मार्क्स ढूंढने के लिए, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर के मार्क ढूंढने हैं तो 12, जो करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए हैं वो मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहा है। तो 12 मल्टीप्लाई 3, 36 मार्क्स होंगे उसके करेक्ट आंसर्स को अटेम्प्ट करने के लिए। 12 उन्होंने करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, 3 हर एक आंसर का मार्क है, करेक्ट आंसर का मार्क्स है। तो एक करेक्ट आंसर का 3, तो 12 करेक्ट आंसर का कितना, तो वही मल्टीप्लाई किया तो 36 मिला। ओके, ऐसे ही इनकरेक्ट के मार्क्स ढूंढने हमको। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर कितने हैं वो तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टोटल माइनस करेक्ट आंसर, टोटल में से करेक्ट माइनस कर लें तो इनकरेक्ट बचेगा, है ना। टोटल किस में से बनता है? करेक्ट और इनकरेक्ट में से, तो टोटल में से करेक्ट हटा दिया तो बचेगा क्या? इनकरेक्ट। तो मार्क्स अगर 20 टोटल मार्क्स है और 36 करेक्ट वाली मार्क्स हैं, ये दोनों हटा लें तो बचेगा इनकरेक्ट वाले मार्क्स। तो 36 में से 20 जाएगा तो 6 का 6 और 3 माइनस 2 1, बड़ा नंबर 36 माइनस में है तो -16। 20 माइनस 36 होता है -16, और वही मार्क्स होंगे उनके इनकरेक्ट के। -16 इनकरेक्ट के मार्क्स माइनस में क्यों आए? क्योंकि उतने मार्क्स कम होंगे तो इसलिए माइनस में ही आएगा। आप इसके भी इनकरेक्ट मार्क्स ढूंढेंगे, इसके भी ढूंढेंगे, माइनस में ही आएंगे, है ना, क्योंकि गलत वाले की हम मार्क्स माइनस करते हैं। ऐसे अभी हमको इन मार्क्स तो ढूंढ लिए करेक्ट और इनकरेक्ट के, राधिका के। अभी हमको ढूंढना है इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट कितने किए, इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्टेड ढूंढना है। तो अटेम्प्टेड आंसर जो इनकरेक्ट है वो ढूंढना है, उसके लिए -16 डिवाइड बाय -2। क्यों -2? क्योंकि हर एक इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स कम हो रहे हैं, एक इनकरेक्ट के लिए -2 कम हो रहे हैं, और टोटल उसके इनकरेक्ट मार्क्स हैं 16, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा अटेम्प्ट कितने किए इनकरेक्ट। तो 16 डिवाइड 2 कितना होता है? 8, 8 2 जा 16 होता है ना, तो आंसर आएगा 8, और माइनस माइनस प्लस, तो 8 आंसर्स उसके इनकरेक्ट वाले अटेम्प्ट हैं, मतलब कि हमको राधिका का सॉल्व हो गया।
8 आंसर उसके अटेम्प्ट इनकरेक्ट हुए। आंसर बनाएंगे, राधिका अटेम्प्टेड 8 आंसर्स इनकरेक्टली। ओके, ऐसे ही अभी मोहिनी का भी ढूंढेंगे इनकरेक्ट आंसर कितने हैं। तो सबसे पहले करेक्ट के मार्क्स, फिर इनकरेक्ट के मार्क्स, फिर इनकरेक्ट के मार्क्स में से ये डिवाइड करेंगे 2। तो चलते हैं मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स के लिए। करेक्ट आंसर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 5 है टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो 5 3 ज़ा 3, क्यों, क्योंकि हर एक करेक्ट के लिए 3 है, तो 5 3 ज़ा 15, मतलब कि 15 मार्क्स उसके आएंगे करेक्ट के लिए। और इनकरेक्ट के लिए मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, उसके लिए हम टोटल में से माइनस करेंगे। टोटल मार्क्स कितने हैं, -5, और ये करेक्ट वाले 15 है, तो -5 -15, माइनस माइनस प्लस, 15 + 5 20, और दोनों माइनस में है तो -20। -20 मार्क्स उसके इनकरेक्ट के होंगे। ठीक है, हमको मार्क्स थोड़ी ढूंढना, हमको तो इनकरेक्ट आंसर ढूंढना है, तो उसके लिए हम इसको ही डिवाइड करेंगे। इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्टेड, इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्टेड के लिए -20 डिवाइड बाय -2। -2 क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट के लिए -2 होना है। तो 20 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा आंसर, 10। 2 10 ज़ा 20 होता है, और दोनों माइनस में तो प्लस आएगा। 10 आंसर्स अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। मोहिनी attempted 10 answers incorrectly। ओके, राधिका का भी हो गया, मोहिनी का भी हो गया। अभी ऐसे ही राकेश पे आते हैं, तो हमारा ये पूरा सम 6 सॉल्व हो जाएगा। ओके, राकेश में है टोटल मार्क्स 18, अटेम्प्टेड आंसर 16। उसमें से करेक्ट वाले कितने अटेम्प्ट किए, इनकरेक्ट वाले कितने अटेम्प्ट किए, वो हमको फाइंड आउट करना है, वो हमको ढूंढना है। तो उसके लिए हम पहले एक कंडीशन बनाएंगे, तो हमको इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर सिर्फ 2 ही हैं, टोटल मार्क्स और ये। तो टोटल मार्क्स हमको किस तरह से मिलते हैं, करेक्ट मार्क्स, एक मिनट, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर प्लस मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू टोटल। कुछ इस तरह से हमको टोटल मार्क्स मिलते हैं ना, करेक्ट और इनकरेक्ट, गलत और सही वाले मार्क्स अगर मिला लें तो हमको टोटल मार्क्स मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितने हैं, इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितने हैं, वो भी हमको ढूंढना है। टोटल मार्क्स कितने हैं वो हमको पता है 18। ठीक है, करेक्ट आंसर के मार्क्स ढूंढने हैं, तो हर एक नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई 3 होगा, क्योंकि एक आंसर का, एक करेक्ट आंसर का 3 मार्क है, तो बाकी जो नंबर ऑफ कितने हैं उसका ढूंढना है, तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसमें भी वही नंबर ऑफ करेक्ट मल्टीप्लाई 3, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ढूंढना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
मतलब कि करेक्ट आंसर के मार्क्स हम इस तरह से ढूंढने वाले हैं, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि हर एक आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। प्लस इनकरेक्ट के लिए हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, है ना। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई -2, तो हमको मिलेंगे इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स। ठीक है, तो ये तो हम एज इट इज लिख सकते हैं। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर हमको नहीं मालूम, तो उसकी जगह पे हम एक्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 एक्स सपोज कर दिया हमने। प्लस अब इनकरेक्ट आंसर जो हमको नहीं पता है उसकी जगह पे हम अटेम्प्टेड जो टोटल है वो माइनस कर दें करेक्ट के साथ, तो बचेगा क्या, अनकरेक्ट, है ना। 16 जो टोटल अटेम्प्ट किए हैं उसमें से करेक्ट जो अटेम्प्ट किए हैं वो हटा दें, तो क्या बचेगा, इनकरेक्ट। तो वही हम लिखेंगे, हमको 16 नंबर यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो हमारा कैलकुलेशन ईजी होगा। यहाँ पे अगर सिर्फ 2 ही नंबर से हम खेलेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए हमको ये अटेम्प्टेड वाला लेके आना पड़ेगा, इसलिए तो दिया हुआ है। तो 16 माइनस नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, 16 माइनस नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मतलब कि मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, है ना। इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स ढूंढने हैं, तो अटेम्प्ट में से करेक्ट वाले हटा दो, और मल्टीप्लाई में 2 तो रहेगा ही, क्योंकि वो थोड़ी हमने हटाया है, -2 है, और टोटल है 18 मार्क्स। ठीक है, अब इस पे हम वैल्यू डालेंगे, एक्स मल्टीप्लाई 3 और 16 माइनस नंबर ऑफ करेक्ट के लिए हमने क्या सपोज किया है, एक्स, तो इसमें भी एक्स लिख देंगे हम। मल्टीप्लाई 2 तो होगा ही क्योंकि वो इनकरेक्ट का है, इज इक्वल टू टोटल है 18। अब समझ में आएगा। अब यहाँ से मैं फिर से आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमने लिखा है मार्क्स और नंबर ऑफ करेक्ट इनकरेक्ट। टोटल 18 मार्क्स है राकेश के, अटेम्प्ट किए हैं 16, इनकरेक्ट करेक्ट कितने हैं वो नहीं पता। तो अगर करेक्ट आंसर के मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स हम मिला लें तो टोटल मार्क्स मिलते हैं हमको, वही कंडीशन हमने ऐसे लिख के बताई है। ठीक है, और करेक्ट आंसर के पहले मार्क्स ढूंढे, वो भी हमको नहीं दिए हुए हैं ना, तो उसके मार्क्स ढूंढे तो हम कैसे ढूंढेंगे, हर एक आंसर के लिए 3 मिल रहे हैं, और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे ही इनकरेक्ट में भी हर एक इनकरेक्ट के लिए 2 माइनस हो रहा है, तो नंबर ऑफ करेक्ट इनकरेक्ट जो होंगे उसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकरेक्ट के मार्क्स भी मिल जाएंगे, और दोनों का प्लस होगा टोटल। तो बस वही हमने लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ करेक्ट, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इनकरेक्ट इज इक्वल टू टोटल 18 मार्क्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ करेक्ट को हम एक्स सपोज कर दिया, और 3 तो हमारा वो करेक्ट का है ही, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट की जगह पे हमने टोटल अटेम्प्टेड में से नंबर ऑफ करेक्ट वाला माइनस कर दिया। टोटल में से करेक्ट माइनस मतलब कि इनकरेक्ट, उसको हमने कुछ इस तरह से लिख दिया। बात तो एक ही है ना, ये लिखो या ये लिखो, और मल्टीप्लाई -2 तो रहेगा क्योंकि वो इनकरेक्ट का है, और टोटल है 18। तो बस नंबर ऑफ करेक्ट की जगह पे जो एक्स सपोज किया था वो लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि 2 को 16 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ये 16 माइनस एक्स ब्रैकेट में है, और ये माइनस में है ना दोनों, और ये मल्टीप्लाई में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा था कि जो बाहर मल्टीप्लाई में है उसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और इसको इसके साथ भी करना है। तो पहला स्टेप आपका ये रहेगा, इसको आप एज इट इज रखो, पहले मल्टीप्लाई का वो कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एक्स मल्टीप्लाई 3 प्लस 16 टू ज़ा 32, और 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x ही होगा। ओके, और टोटल जो है 18। ये माइनस और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो 3 प्लस 2, एक्स तो वही रहेगा, ये +32 को हम बाद में उधर लेके जाएंगे, 3 प्लस 2 कितना होगा, 5। तो एक्स मल्टीप्लाई 5 +32 इज इक्वल टू 18, कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन बनेगी।
3 और 2 5 हो जाएगा। x तो हमारा है ही और 32 भी है। अब x मतलब कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर को ढूंढने के लिए ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। 3 + 2 5 हो गया और ये -32 है, तो -32 को हम इक्वल टू की राइट साइड लेके जाएंगे तो +32 हो जाएगा। तो 18 + 32 कितना होगा? 8 और 2 0 मतलब कि 10, 3 + 1 4 और ये 5 होगा 50। ऐसे कर लो, 8 और 2 10, 3 + 1 4 + 1 5, तो 50 और x × 5 हमारा है ही पहले से। तो अभी x मतलब कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर को ढूंढना है, तो 5 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब इक्वल टू की दूसरी साइड को नंबर को लेके जाना है तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस हो तो माइनस होगा। तो अभी मल्टीप्लाई में है ना 5, तो x को ढूंढने के लिए 50 और ये 5 नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो 5 और 50 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है? 5 10 × 50, आंसर आएगा 10, मतलब कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर हमारे हैं 10, है ना। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 10। ऐसे ही नंबर ऑफ इनकरेक्ट हमको ढूंढना है। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर भी अभी बाकी है, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, उसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल माइनस, नहीं, टोटल अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड माइनस नंबर ऑफ करेक्ट। तो हमको इनकरेक्ट मिल जाएगा। तो अटेम्प्टेड कितने हैं? 16, और करेक्ट के कितने हैं? 10, अभी मिला ना। तो 16 - 10 6, तो 6 आंसर हमारे हैं इनकरेक्ट के। ओके, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज 6। कंप्लीट, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पता हो क्या क्या ढूंढना है और क्या क्या दिया हुआ है तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। राकेश वाले में भी एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा लेता हूँ कि टोटल मार्क्स दिए हुए हैं और अटेम्प्ट कितने किए हैं वो दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ। हमको ढूंढना है टोटल कितने इनकरेक्ट वाले हैं और इनकरेक्ट वाले कितने हैं अटेम्प्ट किए हुए। तो उसके लिए पहले दोनों के मार्क्स ढूंढेंगे और दोनों का प्लस करेंगे तो टोटल मिलता है। और दोनों के मार्क्स भी नहीं है तो हम उसको ऐसे सपोज करेंगे x, और इनकरेक्ट की जगह पे हम लिखेंगे 16 माइनस करेक्ट। 16 क्या है? अटेम्प्ट वाले। तो बस इस तरह से हम कंडीशन बनाते जाएंगे, और जहाँ पे हमारी कंडीशन बनेगी तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज़ होगी, क्योंकि ये दो माइनस में और एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है। तो 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 और 16 है तो -32 हो जाएगा ना। 16 2 सा 32 और ये माइनस प्लस माइनस, ओके। और 2 को x के साथ करेंगे तो 2x ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2x, करेक्ट। अब हमको ये -32 को उस साइड लेके जाना है तो +32 हो जाएगा, और 3 और 2 जो है ना वो 5 हो जाएगा। 3 और 2 प्लस करेंगे तो 5 होगा। -32 इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो साइन चेंज, +32, 18 + 32 50, और 5 को भी उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 50/5 10 होता है, और x की वैल्यू 10 मिली है। x मतलब कौन? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर हमको 10 मिल गया, बस उसी को हम नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर के ढूंढने के लिए लगा देंगे।
अटेम्प्टेड हैं 16, उसमें से करेक्ट जो 10 मिला वो माइनस कर दो तो इनकरेक्ट मिल जाएगा, जो कि है 6। तो हमारा राकेश का भी प्रॉब्लम सॉल्व। मोहिनी और राधिका तो पहले ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ओके, ऐसे ही लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा 7th वाला एक्सरसाइज 1.3 का, वो भी कंप्लीट कर देते हैं तो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लास्ट सम जो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और ये चैप्टर भी। तो ये भी एक प्रॉब्लम सम है जिसमें एक माइन दी हुई है। माइन मतलब कि जो ज़मीन के ऊपर और नीचे दोनों काम करती है। ज़मीन के अंदर से वो मिनरल्स निकालते हैं सारे वर्कर्स, कोल, पेट्रोल, डीजल, या फिर ये डायमंड के लिए जो माइंस में जाते हैं, तो सोने के लिए माइंस में जाते हैं, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। तो वो ही माइंस है और वो लिफ्ट का यूज़ करके वर्कर्स नीचे जाना चाहते हैं, एलिवेटर, लिफ्ट मतलब एलिवेटर। तो उसकी स्पीड दी हुई है 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे आ रहा है वो स्पीड में। और डिसेंडिंग कितना, मतलब शुरुआत कहाँ से हो रही है, डिसेंडिंग फ्रॉम, डिसेंडिंग मतलब नीचे आ रहा है, फ्रॉम 10 मीटर्स। यहाँ पे पहले ही दिया है टेक्स्ट बुक में भी कि +10 मीटर है, मतलब कि वो ग्राउंड से ऊपर है, और माइनस है मतलब कि ग्राउंड से नीचे है। यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर हमको बताया कि नीचे आना है, ठीक है। तो ग्राउंड से 10 मीटर की ऊंचाई पर लिफ्ट है, ये उसकी पोजीशन है, ठीक है। और नीचे आना है उसको 350 मीटर, जमीन से नीचे है, जमीन से -350 नीचे तक उधर पहुंचना है। तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 350, यहाँ से यहाँ तक का है 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का -350, यहाँ से यहाँ तक का 10। लिफ्ट ऊपर से ही नीचे आएगी ना, कि यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी, जंप तो नहीं मारेगी। तो यहाँ से नीचे आएगी मतलब कि ये भी काउंट होगा नीचे जाने के लिए और ये भी काउंट होगा, दोनों। टोटल डिस्टेंस ये और ये दोनों होगा ना। तो इसीलिए हम पहले टोटल डिस्टेंस लिखेंगे, फिर हम टाइम बता करेंगे कि कितना टाइम लगेगा पूरा कंप्लीट करने में। तो टोटल डिस्टेंस होगा -350 माइनस +10, माइनस माइनस प्लस, 350 +10 360। दोनों माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेगा, मतलब कि माइन इतना हमको नीचे आना है। ये माइनस में क्यों, क्योंकि नीचे आना है, नीचे आने के लिए माइनस में ही हमको चाहिए आंसर, है ना। ये -350 मतलब भी नीचे आना है, और ये -10 मतलब भी हमको नीचे आना है ना। 10 मीटर नीचे आना है मतलब माइनस में ही लिखेंगे 10 को भी, और 350 मीटर भी नीचे आना है तो वो भी माइनस में लिखेंगे। और दोनों का हमको टोटल ढूंढना है तो माइनस माइनस प्लस, 350 +10 360। तो टोटल डिस्टेंस इतना जो हमको लिफ्ट से नीचे आना है, टोटल डिस्टेंस मिल गया। अभी हमको टोटल टाइम ढूंढना है। तो टोटल टाइम से पहले टाइम टेकन टू कंप्लीट 6 मीटर, स्पीड के अकॉर्डिंग हम ढूंढेंगे टाइम को। टाइम टेकन टू कंप्लीट 6 मीटर इज इक्वल टू 1 मिनट। 6 मीटर कंप्लीट करने के लिए 1 मिनट लग रहा है, तो -360 मीटर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो कंडीशन बनाएंगे। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 360 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 360 × 1 और अपॉन में 6, मतलब कि 360 डिवाइड बाय 6। 360 बन जाए 360, 360 है डिवाइड बाय 6। तो 360 को 6 से डिवाइड करना है ना। ओरली भी हो सकता है लेकिन हम करेंगे। 6 6 जा 36, माइनस करेंगे तो ये 2 जीरो आ जाएंगे। अब यहाँ पे जीरो है तो इस जीरो को नीचे लाने की जरूरत नहीं है, ये जीरो ऊपर जाएगा। जब जीरो एक्स्ट्रा और नीचे कोई नंबर नहीं हो तो जीरो को आंसर में ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा।
ये बताने के लिए ही मैंने डिवाइड किया। तो आंसर में आएगा 60 मिनट्स, मतलब कि 1 आवर लगेगा उसको उधर से नीचे आने में। ओके, तो आंसर बना के लिखेंगे, एलिवेटर needs 60 minutes to cover 360 meter distance। ओके, -360 इसलिए लिखा क्योंकि माइनस किस लिए बताया गया है, नीचे आने के लिए, तो यहाँ पे हमको माइनस लिखना ज़रूरी है। एलिवेटर नीड्स 60 मिनट्स टू कवर -360 मीटर डिस्टेंस, यही हमारा क्वेश्चन था कि कितना टाइम लगेगा हमको नीचे आने में। ओके, टोटल डिस्टेंस पहले ढूंढेंगे और फिर वो कंडीशन बना के टाइम भी ढूंढ लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हुआ, 1.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई और ये चैप्टर इंटीजर्स भी कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, है ना। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, ये 3 एक्सरसाइज दी हुई है हमें। और इस इंटीजर्स का मतलब क्या था पहले तो वो पता है ना आपको। इंटीजर्स मतलब कि जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तीनों नंबर्स जिसमें आते हो और जो फ्रैक्शन में ना हो, अपॉन में ना हो, वो सारे नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। और उसमें हमको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये चारों तरीके के सम्स थे। 1.1 में कौन से थे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के, है ना। 1.2 में थे मल्टीप्लिकेशन के और 1.3 में थे डिवीजन के। इसमें बहुत सारे कॉमन रूल्स हमने समझे। मल्टीप्लाई डिवाइड में वो अलग तरह से अप्लाई होंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन में अलग तरह से अप्लाई होंगे, है ना। बहुत सारी ट्रिक्स देखी, बहुत सारे सम्स देखे। तो इस तरह से हम आगे के चैप्टर्स भी देखेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।